माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच 10th साइंस एनसीईआरटी अम्ल भस्म एवं लवण 10 क्लास बिहार बोर्ड का 10th क्लास का साइंस लेके आया हूँ। अम्ल भस्म एवं लवण का ऑब्जेक्टिव दिखाइए अपना दम क्वेश्चन बैंक का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो खुद से, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा ड्रीम 450 प्लस स्कोर, कितना स्कोर करना है? 450 स्कोर करना है। सेशन के अंत तक जरूर बने हुए रहेंगे। चलिए, मैं क्या आप आज टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या आज आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो लाइक शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है, क्या है बुझा हुआ चूना? CaOH2 का होल 2, CaOH2 का होल 2, इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कौन भस्म नहीं है? तो भस्म नहीं है तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NaCl। यौगिक निम्न में यौगिक कौन अम्ल है? यौगिक में कौन अम्ल है? तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। H2SO4 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसा होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड Na2O हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती H2। कौन सा गैस निकलती? H2। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? CaOH2 का होल 2। CaOH2 का होल 2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है, न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होगा? जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो इस विलयन का रंग होता है बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिटमस पत्र नीला होता है, लिटमस विलयन बैगनी होता है। NaOH क्या है? तो NaOH क्या है? तो NaOH क्षार है। क्या है? NaOH क्षार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ये पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक था। आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KlO3। NaCl प्लस KlO3। ये NaCl प्लस Kl, आपका A B और दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका A और B दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लिटमस विलयन बैगनी रंजक, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है लाइकेन द्वारा। किसके द्वारा? लाइकेन द्वारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। कौन सा संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा संक्षारक अम्ल, H2SO4। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बैटरी का अम्ल होता है सांद्र, H2SO4, H2SO4, सांद्र H2SO4। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक? लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? ये गंधीय है। कैसा है? गंधीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस घोल क्या होता है? कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका घोल पीएच होता है 2 होता है। क्या होता है? 2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान SO2, इसको क्या बोलते हैं? सल्फर ऑक्साइड, S 5.6 से कम, 5.6 से कम। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया? सिरका सॉरी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसी में लाल में क्या पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। मक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल होता है मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसका अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 के कारण। SO2 के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अम्ल का विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करते हैं? हमारा शरीर जो है पीएच कितने पारस के बीच कार्य करती है? 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन विलियम लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच कितना होता है? कोई विलियम लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच होता है 10 होता है। कितना होता है उसका पीएच? 10 और 8 दोनों होता है। 10 और 8 दोनों होता है। कौन प्रबल अम्ल है? ये हो जाएगा आपका H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी हो जाएगा। कौन सा उदासीन विलयन का पीएच मान? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से पीएच का कौन से पीएच का कौन सा स्थान क्षारीय विलयन का मान होता है? क्षारक विलयन का पीएच मान होता है, ये होता है आपका 13। कितना होता है? 13। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान MgOH2 का होल टू 10.5 होता है। 10.5 होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? ये हो जाएगा एक। कौन सा हो जाएगा? एक। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2, CaSO4 हाफ H2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन लवण है? तो कौन लवण है तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कौन लवण है
तो इसमें हो जाएगा K2SO4, K2SO4 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। NaCl यदि ऑप्शन में रहता है तो NaCl हो जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ये क्या आता है? जिप्सम। कौन सा हो जाएगा? जिप्सम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। खरिया जिसको क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3। खरिया का रासायनिक सूत्र, उसी को संगमरमर चूना पत्थर बोला जाता है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आ गया, मस्ट बी आई। तो ये हो जाएगा आपका CaCO3। संगमरमर CaCO3 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2। CuSO4 5H2 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। C6H12O6। चीनी का क्या होता है? C12H22 और O11 होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका विजातीय यौगिक था। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। इसको बोलते हैं CaSO4 हाफ H2O। संगमरमर को CaO3, खड़िया को CaCO3, चूना पत्थर को CaCO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लोरो और अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो और अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सही है? Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 5H2, चूना पत्थर CaCO3, संगमरमर CaCO3, खड़िया CaCO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता हुआ क्रिया कहलाता क्लोर और क्षारक कहलाता। क्या कहलाता? क्लोर और क्षारक कहलाता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सही है? Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सोडा रेस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका विजातीय यौगिक है CaSO4 5H2O। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आपकी सेशन समाप्त होती है। आप कमेंट में बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। सेशन यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।